अजगर जाति की बेटी हो, कबूतर नहीं अजगर जाति। आपकी जाति अजगर है। काम हो गया। प्रेमी भी हैं, गौरक्षक भी हैं और हमारी स्थानीय विधायक ने एक एम्बुलेंस के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व का पहला नंदी अभ्यारण्य बना रहे हैं हम। नंदियों के लिए सुरक्षित स्थान तैयार कर दिया है। उसके लिए राजस्थान सरकार को, गहलोत सरकार को और मैडम शकुंतला को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनके सहयोग से हम वो चीज़ कर रहे हैं जो अब तक काऊ बैकिंग होम, गाय को घर में वापस ले जाने के लिए जो हमने योजना बनाई थी, उस योजना में इनका बहुत बढ़िया योगदान रहा है और ये सहयोग, इनका सहयोग सराहनीय रहेगा। एक मॉडल तैयार कर देंगे हम बानसूर और नारायणपुर तहसील के अंदर गौ संरक्षण किस तरह से किया जाता है। इसके लिए ये बहुत संवेदनशील हैं और ये बराबर हमको सहायता कर रहे हैं। इसके लिए बार बार हम धन्यवाद देते हैं, पुनः धन्यवाद। नामक जो बीमारी है जो पश्चिमी राजस्थान से चल करके बानसूर में भी आप पहुंची है, तो आपने अब तक कितने केसों को हैंडल किया है और क्या क्या उनके लिए उपाय किए हैं आपने? अपने यहाँ पे जो 9 केस आइडेंटिफाई हुए हैं लंपी, इसमें क्या है कि ये चेचक है, तो उनको जो आइसोलेट करवा दिया, यानी और पशुओं से अलग करवा दिया। वहाँ पे जो साइपरमेथ्रिन का है जो हमने स्प्रे करवाया है और अपने जो LSA है वो रेगुलर क्या नाम है जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और घर घर जाके जो संभव उपचार है वो किया जा रहा है। अभी मंत्री महोदया ने मीटिंग ली, उसमें उन्होंने मेडिसिन के लिए 2 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है और हमने जो 20,000 कंप्लेंट छपवाए हैं और एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिसमें 4 नंबर जारी किए गए हैं। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक 2 कर्मचारी रहेंगे उस कंट्रोल रूम में और 2 बजे से शाम को 10 बजे तक 2 कर्मचारी रहेंगे। उन नंबरों को हम सर्कुलेट करवा देंगे पूरी तहसील में, तो उस पर कोई भी फोन आएगा उस कंट्रोल रूम पे तो संबंधित जो हमारा पशु स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसके ऊपर उसको सूचना भेज दी जाएगी और वो वहाँ जाकर के उसका इलाज कर देगा। सर, हर वर्ष टीकाकरण हुआ करता था, आपकी बार क्यों नहीं हो रहा? ये टीकाकरण वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जो इसकी है वैक्सीन राज्य सरकार खरीद रही है, उसके बाद में जो अपने उपलब्ध होते ही कर दी जाएगी और इसका वैक्सीनेशन जहां ये केस आ चुके हैं वहां इसका वैक्सीनेशन नहीं होगा 20 से 25 दिन तक। आज जब भी वैसे बानसूर आते हैं तो अपन जन सुनवाई तो डेली चलती रहती है मेरी, और जैसे हम अभी 2 दिन पहले आए जब भी नगर पालिका में बैठ के हमने की थी जन सुनवाई। आज सभी अधिकारियों को बुलाया है, बिजली, पानी, PWD, वाटरशेड और पंचायत समिति और राजस्व, सभी अधिकारियों को बुला करके, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो बीमारी चल रही है जो डिजीट है, तो ये लंपी स्किन डिजीट की जो बीमारी जो स्किन की है ये गायों में सबसे ज़्यादा हो रही है। और अभी जैसे जो बाड़मेर जैसलमेर से जो लगते हुए इलाके वहाँ थी, लेकिन हमारे अलवर में भी आइए थोड़े बहुत। अब बानसूर में आज 5-7 केस आए हैं जो कि पर्सनल किसान की जो गाय हैं उनमें आए हैं। मैंने पहले ही 2 लाख रुपए लिख दिए थे कि भाई किसी तरीके की कोई दवाई के लिए कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक पशु एम्बुलेंस के लिए भी लिख दिया था, जिससे कि कहीं पर भी कोई पशु इस तरीके की बीमार है तो उसको लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये जैसे कोरोना महामारी थी, ऐसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने जैसे ही ये बीमारी का प्रवेश हुआ तुरंत प्रभाव से मंत्रियों की भी ड्यूटी लगा दी, जनप्रतिनिधि और है उनकी भी लगा दी, सभी SDMs को, सभी कलेक्टर्स को, सभी पशु विभाग के जो भी अधिकारी हैं सभी को, और ग्राम सेवक, पटवारी, LSA, कृषि पर्यवेक्षक सबकी ड्यूटी लगा दी, BDO, तहसीलदार,
हर व्यक्ति को सजग रहने के लिए कहा है कि किसी भी गांव में किसी तरीके की कोई किसान के घर में पशु की मौत नहीं होनी चाहिए। उसे दवाई की ज़रूरत हो तो वो फ्री में दवा उस पशु तक पहुंचनी चाहिए, उस किसान तक पहुंचनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने कर दी। और आप देख रहे हैं कि डेली से ही वो वीसी कर रहे हैं, कभी डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं, कभी हम लोगों के साथ कर रहे हैं, कभी कलेक्टर्स के साथ कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी तरीके का पूरे राजस्थान में इस तरीके का नुकसान नहीं हो, कोई किसान का पशु दवाई के अभाव में उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं सारी राजस्थान सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। और सभी विभागों की भी मीटिंग ली कि बिजली विभाग में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई तार लूज़ है तो वो तार भी चेंज होने चाहिए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि बारिश का मौसम है। कहीं पर कोई नीचे लटके हुए तार हैं तो वो भी चेंज होने चाहिए कि कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। और ट्रांसफार्मर्स जो 3 फेज़ के हैं वो किसानों को जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए। डिमांड नोटिस जमा हो। जो जल जीवन मिशन जो हमारी योजना चल रही है उसमें तुरंत प्रभाव से पाइपलाइन डले और कनेक्शन तुरंत प्रभाव से दिए जाने चाहिए। जो सड़कों का काम है जो अधूरा है वो तुरंत पूर्ण होना चाहिए। और एसडीएम साहब, तहसीलदार और चेयरमैन साहब सज्जन जी और ये हमारे सुभाष जी सभी और सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे मेडिकल विभाग के हों, सभी विभाग के, पशुपालन विभाग से भी हैं, कि किस तरीके की कोई भी हमारे अपने बानसूर वासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी तो कोई आती है तो समाधान करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरीके से आपकी भी नॉलेज में आए तो आप भी हमें बताएं। अगर ये लंपिंग डिजिट से कोई आए ऐसा पशु की आपको जानकारी कहीं मिले तो आप हमें भी जानकारी दे दें। बाकी इनमें से किसी भी कड़ी को आप जानकारी देंगे तो वो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस तक दवाई वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। और भी किसी साधन की कमी पड़ेगी तो हम साधन देने के लिए। मैडम, अभी आपने एक अधिकारी से पूछा था कि भाई आप ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बिजली विभाग के अधिकारियों को, तो उसके लिए आपने क्या निर्देश दिए है? भाई उन्होंने कहा कि हमारे अधिकतर तो हमारी जो कोई इनकी जो व्हीकल है उससे पहुंचा रहे हैं ये ट्रांसफार्मर। मैंने कहा जहां नहीं पहुंचा रहे हैं तो आगे से उनका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो सरकार दे रही है उसे भी आप देने का कष्ट करें।